दुनिया का अनोखा खुले रिश्ते वाला समुदाय चीन के यूनान प्रांत के ऊंचे पहाड़ों और नीले झीलों के बीच एक छोटी सी बस्ती है जिसे लोग मोसुओ जनजाति कहते हैं। यहाँ का जीवन बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस जनजाति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ रिश्तों को निभाने की अनोखी परंपरा है। लीन एक युवा लड़की थी जिसकी आंखों में सपने और दिल में सवाल थे। वह मोसुओ जनजाति में पैदा हुई थी जहां रिश्तों का अंदाज बिल्कुल अलग था। लीन अक्सर अपनी दादी से कहानियां सुना करती जो उसे उनके अनोखे समाज के बारे में बताती थी। दादी कहती थी कि हमारे यहाँ रिश्ते दिलों की आज़ादी पर टिके होते हैं, बंधनों पर नहीं। हमारे समाज में महिला ही घर की मुखिया होती है। शादी का झंझट यहाँ नहीं है, लेकिन प्यार का सम्मान जरूर है। लीन को ये सब दिलचस्प लगता, लेकिन वह हमेशा सोचती थी कि क्या ऐसा तरीका सही होता है। एक दिन जब लीन गांव की झील के पास घूम रही थी, उसने ताओ नाम के एक लड़के को देखा। ताओ पास के गांव से आया था और लकड़ी के सामान बनाने में माहिर था। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी। उस दिन लीन और ताओ में बातचीत शुरू हुई। हर शाम ताओ झील के किनारे लीन से मिलने आता था। दोनों घंटों बातें करते थे, अपने सपनों और उम्मीदों को साझा करते थे। ताओ ने लीन से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते बाकी दुनिया से कितने अलग हैं? लीन मुस्कुराई और कहा, हमारे यहाँ रिश्ते प्यार और भरोसे पर टिके हैं। हम किसी कागज के टुकड़े या रीति रिवाजों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से साथ रहते हैं। क्या ये ज्यादा खूबसूरत नहीं है? ताओ उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत था। एक रात ताओ लीन के घर आया था। ये दोनों की वॉकिंग मैरिज की शुरुआत थी। मोसुओ समाज में ये रिश्ता तभी बनता था जब दोनों पार्टनर पूरी तरह से तैयार और सहमत होते थे। ताओ रात भर लीन के साथ रहा और सुबह सूरज उगने से पहले अपने घर लौट गया। ये रिश्ता सिर्फ उनके दिलों की मर्जी पर आधारित था, न कोई सामाजिक दबाव था, न ही किसी तरह की बंदिश। कुछ महीनों बाद लीन और ताओ के घर एक बच्चा पैदा हुआ। मोसुओ जनजाति में ये सामान्य बात थी। बच्चे की देखभाल लीन के परिवार ने की, जबकि ताओ अपने घर से समय समय पर मिलने आता था। ताओ ने लीन से कहा, ये परंपरा दुनिया के बाकी हिस्सों से कितनी अलग है, लेकिन मुझे इसमें सच्चा प्यार और आज़ादी महसूस होती है। एक दिन लीन ने ताओ से कहा, हमारे समाज की परंपराएं खास हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। ताओ ने जवाब दिया, दुनिया का समझना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हम अपने रिश्ते को समझें। प्यार का मतलब है एक दूसरे को आज़ादी देना और एक दूसरे का सम्मान करना, यही हमारा रिश्ता है। एक दिन लीन और ताओ के बीच छोटी सी बात पर बहस हुई कि ताओ अपने वादे के अनुसार कम मिलने क्यों आ रहा है। लीन का मानना था कि ताओ अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा है, जबकि ताओ का कहना था कि वह काम में व्यस्त है। धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल गई। ताओ ने आना कम कर दिया और अपने जीवन में दूरी बना ली। इस झगड़े के बाद ताओ ने लीन से मिलने आना कम कर दिया। इसी दौरान ताओ के जीवन में एक और लड़की आई। वह लड़की ताओ के गांव की थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। ये खबर जब लीन तक पहुंची तो वह टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने बच्चे पर ध्यान केंद्रित किया। लीन ने अपने बच्चे की परवरिश में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। उसकी दुनिया अब उसके बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, लेकिन जिंदगी में कभी कभी नए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लीन के पड़ोसी का लड़का अर्न अक्सर उसके बच्चे के साथ खेलता और लीन की मदद कर दिया करता था। एक दिन जब लीन का बच्चा बीमार हुआ, अर्न ने दवाइयों का इंतजाम किया और पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखा। लीन ने पहली बार अर्न को एक अलग नजरिए से देखा। धीरे धीरे अर्न की मासूमियत और उसका ख्याल रखना लीन के दिल में जगह बनाने लगा। पहले तो उसने इस भाव को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह अर्न की ओर आकर्षित होने लगी थी। लीन और अर्न के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थीं। अर्न का लीन के बच्चे के साथ खेलना और उसकी छोटी छोटी मदद करना लीन को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वह कई रातों तक ये सोचती रही कि
क्या ये केवल एक दोस्ती है या उससे बढ़कर कुछ और है? एक रात जब लीन अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं अर्न के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? वह मुझसे छोटा है लेकिन उसकी बातें, उसका ख्याल रखना सब कुछ खास लगता है। एक दिन लीन ने अर्न से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि हमारे जीवन में अभी भी सच्चे और अच्छे लोग बचे हैं। तुम्हारा बच्चे का साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा बच्चे बेहद प्यारा है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ मुझे खुशी मिलती है। लीन ने धीरे धीरे अर्न से खुलकर बातें करना शुरू कर दिया। वह जानबूझकर उसके लिए चाय बनाकर लाती, उसके साथ गांव की कहानियां साझा करती और उसके शौक जानने की कोशिश करती। हर छोटी बड़ी बात में लीन अपनी जगह अर्न के दिल में बना रही थी। एक दिन लीन ने अर्न को अपने घर रात के खाने पर बुलाया। उसने अपने बच्चे को जल्दी सुला दिया और अर्न के साथ बैठकर खाना खाया और लंबी बातें करने लगी। दोनों ने अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों और डर के बारे में खुलकर चर्चा की। अचानक लीन ने अर्न की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो? अर्न थोड़ा हैरान हुआ और जवाब दिया, शायद हुआ होगा लेकिन मैंने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? लीन ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, बस यूं ही पूछ लिया। उस रात जब अर्न सुबह के करीब 5 बजे घर जाने के लिए उठा तो लीन ने उसे दरवाजे पर रोकते हुए कहा, अर्न मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्न कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, लीन मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच उम्र का फर्क है लेकिन मैं भी यह महसूस करता हूँ कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे सुकून देता है। तुम्हारा साथ मुझे खुशी देता है। लीन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी तुम्हारा साथ बेहद अच्छा लगता है। उस दिन के बाद अर्न और लीन का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिए बिना उसे जीना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, बच्चे की देखभाल करते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते। लीन और अर्न एक दिन गांव के मेले में पहुंचे। मेला अपने पूरे रंग में था, हर तरफ चहल पहल, झूले, मिठाई की दुकानें और तरह तरह के खेल लगे हुए थे। लीन ने अर्न का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अर्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो सबसे पहले झूला झूलते हैं। दोनों झूले पर बैठे और जब झूला ऊपर की ओर गया लीन अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। अर्न को लीन की खुशियां देखकर अच्छा लग रहा था। झूला झूलने के बाद लीन की नज़र रंगीन कंगनों की दुकान पर पड़ी। वह बोली, अर्न देखो कितने खूबसूरत कंगन हैं। अर्न ने अपनी जेब से अपनी माँ के दिए हुए पैसे निकाले और लीन के लिए सबसे सुंदर कंगन खरीदे। उसने खुद अपने हाथों से लीन को कंगन पहनाए। लीन की आंखों में चमक और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। इसके बाद दोनों मेले में लगी कुश्ती देखने गए। वहां गांव के सबसे ताकतवर पहलवान लड़ाई कर रहे थे। भीड़ जोश में थी। लीन की एक पहलवान पर नजर पड़ी जिसका शरीर और ताकत देखते ही लीन की नजरें उस पर टिक गईं। जब पहलवान की कुश्ती खत्म हुई और वह विजयी होकर बाहर निकला, लीन ने धीरे से कहा, अर्न वह पहलवान कितना आकर्षक है, उसका शरीर कितनी शानदार है। अर्न ने ये सुनकर कुछ असहज होते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लीन ने जवाब दिया, अर्न मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन उसका शरीर देखकर मेरा मन किया कि मैं उसके साथ सिर्फ फूलों वाली एक रात बिताऊं। मुझे बस वह एक रात के लिए चाहिए। अर्न ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये करूँगा, लेकिन वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। लीन ने वादा किया, अर्न मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, हमारा रिश्ता इससे कमजोर नहीं होगा। अगले दिन अर्न और लीन गांव में पहलवान का घर ढूंढने निकले। जब उन्हें उसका घर मिला, अर्न ने पहलवान को बाहर बुलाया। उसने सारी बात उसे समझाई। पहलवान ने दूर से लीन को देखा और कहा, तुम्हारी लीन बहुत खूबसूरत है, मैं आज रात उससे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनकर लीन बहुत खुश हो गई। लीन ने अपना घर फूलों से सजाया, हर कोना खूबसूरत और महकदार लग रहा था। अर्न ने भी लीन के लिए अपने हिस्से का पूरा योगदान दिया। वह
चुपचाप लीन की मदद करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उदासी और दर्द था। जैसे ही रात का समय हुआ, लीन ने एक लाल रंग की साड़ी पहन ली। उसने अर्न से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? अर्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। लीन थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। लीन ने दरवाजा खोला और पहलवान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी कद काठी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देखते ही लीन का चेहरा चमक उठा। अर्न ने पहलवान को भीतर बुलाया और दोनों को अकेला छोड़ने के लिए बाहर चला गया। जब अर्न बाहर झील के किनारे बैठा था तो उसके दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह सही कर रहा है? क्या ये सच्चा प्यार है या बस लीन की एक ख्वाहिश? घर के अंदर लीन ने पहलवान का अच्छे से स्वागत किया। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी ताकत और व्यक्तित्व में कुछ खास देखा और मैं बस एक यादगार पल जीना चाहती हूँ। पहलवान ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराया। रात बीतने के बाद जब पहलवान सुबह की पहली किरण के साथ जाने के लिए उठा, उसने लीन को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, शुक्रिया, ये रात यादगार रहेगी। यह कहने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। लीन ने एक गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अर्न को दरवाजे के पास खड़ा देखा, उसका दिल धड़कने लगा। अर्न की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। लीन ने धीरे से पूछा, अर्न तुम ठीक हो? अर्न ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लीन उसके पास गई और अर्न से कहा, अर्न मैंने जो किया वह एक पल की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी जिंदगी के हर पल में सिर्फ तुम हो। लीन अर्न की आंखों में देख रही थी। लीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच छिपी थी। लीन ने अर्न को थोड़ा झिझकते हुए कहा, अर्न मुझे हमारी मोसुओ जनजाति की ये स्वतंत्रता अच्छी लगने लगी है। हमारे यहाँ किसी को बंधनों में नहीं बांधा जाता। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो तुम भी उसके साथ एक रात बिता सकते हो, लेकिन हाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ उसे दिल मत देना। मैंने भी उस पहलवान को अपना दिल नहीं दिया। अर्न ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। लीन को उसकी मुस्कान देखकर लगा कि शायद अर्न भी किसी को पसंद करता है। उसने तुरंत पूछा, अर्न तुम मुझे नहीं बताओगे कि वह लड़की कौन है और कैसी दिखती है? अर्न ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देखा है। लीन ने उत्सुकता से कहा, तो फिर इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम उससे बात करो। हम ऐसा करते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी जैसे तुमने मेरी मदद की थी, पर एक वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अर्न ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लीन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लीन मुस्कुराई और बोली, तो फिर तय रहा, जब तुम उस लड़की से अपनी बात कहोगे और वह हाँ कह देगी, तब हम ऐसा करेंगे कि महीने में 2 बार मैं उस पहलवान से मिलूंगी और तुम उस लड़की से। बाकी सभी दिन हम साथ रहेंगे। अर्न ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ दिन बाद अर्न ने लीन की मदद से उस लड़की से बात की और उसे मना लिया। वह भी इस बात से सहमत हो गई, लेकिन जब पहलवान को ये बात बताई तो उसने पहले इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि समय के साथ पहलवान को भी यह बात समझ में आ गई और उसने इसे स्वीकार कर लिया। अब लीन और अर्न दोनों बहुत खुश थे। उनके रिश्ते की यह अनोखी परिभाषा उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई थी। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति के प्रेम और रिश्तों को देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ समाजों में प्रेम और स्वतंत्रता को अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। मोसुओ जनजाति की संस्कृति में रिश्तों में कोई बंधन नहीं होता। लीन और अर्न अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन स्वतंत्रता को भी बनाए रखा। लीन और अर्न ने प्रेम को किसी एक दायरे में बांधने के बजाय उसे खुलकर जीने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और सम्मान दिया, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, फुल वॉच टाइम वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।